कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं किस रूप में हूं? मैं ब्रह्म रूप में हूं। लेकिन अब जो बार बार कहा जा रहा है ब्रह्म रूप ब्रह्म रूप ब्रह्म रूप, फिर भी हमारी चेतना जो है जागृत नहीं हो रही है। फिर भी हम क्या बने हुए हैं? भूत बने हुए हैं, हम प्राणी बने हुए हैं। ये जितने भी हैं कीट पतंग ये जैसे ये सब हैं, उसमें भी प्राणी है, क्योंकि इनमें भी प्राण का संचार हो रहा है और हम में भी प्राण का संचार हो रहा है। तो वस्तुतः वो भी प्राणी है, हम भी प्राणी हैं। जबकि हमारे साक्षात धर्मा ऋषियों महर्षियों ने कह दिया रूप से वस्तुतः हम क्या हैं? हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म रूप हैं। इसलिए आगे चल करके पुनः कहना पड़ा सर्वम खल्विदं ब्रह्म लेह नास्ति किंचन। जो कुछ भी ये दिखाई पड़ रहा है किसी न किसी रूप में, ये सब ब्रह्म स्वरूप ही है। उस ब्रह्म की प्रेरणा से ही हम किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। ब्रह्म की प्रेरणा से हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए वस्तुतः जब उस कर्म में प्रवृत्त होने वाला हमारा ये जीव होता है, इसको भी मुख्य रूप से यही कहा जाता है, ये भी उसी से युक्त है। मिथ्या शब्द का एक कहा जाता है सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और यह जो जगत है, जगत का मतलब है पुनः पुनः अक्षयेन वा गच्छति जगत, जो आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, इसको जगत की संज्ञा दी गई है। कहते हैं कि सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या, ये जगत को मिथ्या कहा जाता है। आप कहेंगे मिथ्या शब्द का क्या होता है? वैसे तो हम लोग में व्यवहार करते हैं, कहते हैं कि ये चीज मिथ्या है। मिथ्या का मतलब हम क्या समझते हैं? लोग में झूठ, झूठ है। कैसे एक दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं, एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, सारा कुछ इसी पर तो निर्भर है, इसी पर तो चल रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ एक आचार्य हुए पंडित मधुसूदन ओझा। पंडित मधुसूदन ओझा ने कहा नहीं, मिथ्या शब्द का ये अर्थ नहीं है कि ये कुछ नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है। सत्ता नहीं होती सारी चीजें खटपट मट लिया हमको दिखाई पड़ती क्या? किसी न किसी रूप में इनकी सत्ता तो विद्यमान है। इसीलिए वो इसकी व्याख्या करते हैं पर सत्ता तो कृत सत्ता का अस्तित्व तदर्थ, दूसरे की सत्ता से सत्तावान पदार्थ। दूसरा कौन है? वह जो परब्रह्म है, उस परब्रह्म की सत्ता से हमारी भी सत्ता है। इसीलिए कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह परम पुरुष है, उसका अंश हमारे अंदर बैठा हुआ है। वह हमको जैसा करा रहा है वैसा हम कर रहे हैं, अपने विवेक से अपने कर्म के अनुसार इस रूप में कर रहे हैं। इसीलिए गुरु बता दिया मित्रों, कहते हैं दूसरा जो है क्षर, क्षर की बात भी है। अभी आगे गीता में कहा गया है क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, है ना? कहते हैं क्षरा सर्वाणि भूतानि, जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, ये सब कैसे हैं? क्षर रूप है, विनष्ट होने वाले हैं। आए अपना जो अभिनय है वो अभिनय किए, अभिनय करके चले गए इस रूप में, इसीलिए इनको क्षर कहा जाता है। क्षर का मतलब क्या हुआ? फिर कहते हैं क्षर का मतलब होता है वस्तुतः जो परिवर्तनशील है। अब क्षर कौन हुआ? जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। क्षर कौन हुआ? इसमें परिवर्तन होता है। अक्षर को किस रूप में भगवान ने कहा? अक्षरम ब्रह्म परमम, सीधे बता दिया वही परम माने सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म वही है जिसे हम अक्षर के रूप में जानते हैं। उसके बाद आगे चल करके कहें क्षर के बारे में भी स्पष्ट कर दिया। क्षरा सर्वाणि भूतानि, जितने भी जीव पदार्थ हैं सब कुछ है, ये सब क्षर हैं, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, ये बातें कर दी। अब उसके बाद आ रहा है अधिदैव। भूत की बात तो हो गई, अब अगला आ रहा अधिदैव। कहते हैं अधिभूत का एकदम उल्टा होता है अधिदैव। अधिदैव किसको कहते हैं हम? कहते हैं वह जो परम पुरुष है, उस परम पुरुष को हम अधिदैव की संज्ञा देते हैं। दैव, इसलिए दैव शब्द का प्रयोग किया गया है। देव शब्द है, देव शब्द में दिव धातु है। दिव धातु के अनेक अर्थ होते हैं। दिव क्रीड़ा, विजिगीषा, स्तुत, द्विज, व्यवहार, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु, इतने अर्थों में दिव धातु का प्रयोग होता है। उसी से देव शब्द बना हुआ है, जो दिव्य गुणों से संपन्न है, यानी वह जो परम पुरुष है उसको यहाँ पर इस रूप में कहा जाता है। ये जो अद्भुत है ये
ये है, जानने योग्य है। ये संसार जो है जानने योग्य है। जानता कौन है इसको? कहते जानने वाला जो होता है उसको अधिदैव कहते हैं, जिसको त्रिपुटी बनाई गई है, ज्ञाता, ज्ञान और ये। ज्ञाता है वह परम पुरुष। जैसे सामान्य रूप से यदि हमने कोई चीज सामने रखी हुई है, इसके ज्ञाता हम बनते हैं, ज्ञान का विषय बनता है वो इस रूप में, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञे। तब उसके द्वारा उसको अच्छी तरह से समझ करके हमको बोध होता है, इदम एतत्, ये वस्तु है, ये वस्तु नहीं है, इस प्रकार का बोध होता है। ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है, ये संसार वस्तुतः क्या है? ये ज्ञेय है, जानने योग्य है। और ज्ञाता कौन है? मुख्य रूप से वह जो अधिदैव है, वह मुख्य रूप से इसका ज्ञाता है, इसका जानने वाला है, वह परम पुरुष जो है। लेकिन वह परम पुरुष जिसका एक भाग हमारे अंदर विद्यमान है, अंश रूप में विद्यमान है, उसके जानने की भी एक सीमा है, मर्यादित है वो। इसीलिए उसको पुरुष कह दिया गया, परम पुरुष पुरुष, ये आत्मा के लिए कह दिया गया। क्यों कहा गया? क्योंकि पुरुषेते असौ पुरुषः, हृदय रूपी पुर में है जो सो रहा, नित्य प्रतिकाकृत्य जिससे हो रहा। हमारे हृदय में विद्यमान वह जो जीव है, वह जीव भी उसी का अंश है, वह पुरुष रूप में विद्यमान है, उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पर आकर के। इसलिए यहाँ पर आचार्य श्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, भाई भले ही है लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा है, मर्यादा में रह करके वो जान पाता है। इसीलिए कह दिया पुरुषेते असौ पुरुषः। कहते ये बताओ पुरुष शब्द का अर्थ यहाँ पर कहाँ कैसे किस रूप में लिया जा रहा है, ये स्पष्ट करो। आचार्य से लिख रहे हैं, कहते चेतना जब जीव रूप में आबद्ध होती है, देखें वह जो हमारी चेतना है, प्रभु के सानिध्य को प्राप्त करके हमें जो चेतना है, वह चेतना जब जीव रूप में आबद्ध होती है, वह पुरुष कहलाती है। अब पुरुष की एक धीरे 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 क्रम बना दिए, पहला पुरुष ब्रह्मा है, ये है, ये है, ये है, आगे चलते चलते बता दिए हैं। कहते हैं जिस स्थिति में हम सुख और दुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं, सुख दुख का अनुभव जब तक हम करेंगे तब तक हम सांसारिक जीव बने रहेंगे। लेकिन और सुख दुख से यदि हम ऊपर उठ गए, कब ऊपर उठेंगे? वही बात आ रही है, इस तरह के चिंतन से, इस तरह के श्रवण से, इस तरह के मनन से, तो जाकर के हम उस परम पद को प्राप्त करेंगे, नहीं तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। चेतना हमारे अंदर रहती है, लेकिन क्या है कि तीनों गुण भी तो प्रकृति में विद्यमान है, सत्व है, रज है और तम है। इन तीनों का स्वरूप बताया गया हमारे शास्त्र में, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम चलन च रजः गुरु वर्णकमेव तमः प्रतीकोवच्चार्थतो वृत्ति। कहते सत्वम लघु, सत्वगुण जो होता है बड़ा हल्का होता है, उससे कोई हमारे शरीर में ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई भार ये सब बड़ा हल्का। सत्वगुण जो है वो उत्तम प्रकृति की जो चीजें हैं उनका प्रकाशन करता है, लघु प्रकाशकम इष्टम, वही हमारे लिए अभिलषित होता है, वही हमारे लिए कल्याणकारक होता है। चलन चर्चा, ये जो रजोगुण होता है, ये काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, हमें जो कामनाएं पैदा होती हैं, ये प्राप्त कर ले, ये प्राप्त कर ले, कामनाओं का कोई अंत ही नहीं है ना। मनुस्मृति को ध्यान में रख करके यदि हम कहें, जब तक हमारे मन में कोई कामना नहीं होगी तब तक हम किसी कर्म में प्रवृत्त ही नहीं होते हैं, स्वाभाविक है। अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह कहिचित्। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में कोई कामना ना हो फिर भी किसी कर्म में लगा हुआ हो। कोई कामना उसके मन में है तो चलते वह कर्म में लगा हुआ है। यदि ही कुरुते कर्म तत्तत् कामस्य चेष्टितम्, जो कुछ भी कर्म उसके द्वारा किया जा रहा है किसी न किसी कामना के, किसी न किसी इच्छा के वशीभूत होकर के उसके द्वारा कर्म किया जा रहा है। वहीं पर आगे फिर सावधान करते हैं, कहते भाई कामात्मता न प्रशस्ता, ज्यादा कामना करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कामात्मता न प्रशस्ता न चाहिए हास्य कामता। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता जिसमें कोई कामना न हो। अब कामना हो
कामना से युक्त होकर के किसी कर्म में प्रवृत्त होंगे तो बंधन का कारण बनेगा वो। इसीलिए कहा कि क्या किया जाए, कामात्ता न कुशस्ता न चेत कामता, सीधा सीधा कह रहे हैं काम्यो ही वेदाधिगमः, सीधे सीधे वह जो वेद है उसी को प्राप्त करने की, समझने की, जानने की हमारी कामना होनी चाहिए। माने शास्त्र को समझने की, शास्त्र को जानने की हमारी कामना होनी चाहिए। और कर्म योगश्च वैदिकः, उसमें हमें जो मार्ग बताया गया है कि केन पथा गन्तव्यम, इस रास्ते से हमको चलना है, फिर उस रास्ते से चले, बंधन का कारण भी नहीं बनेगा। इसीलिए गीता में जैसे हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं, सबको कोई कोई मंत्र याद हो या ना हो, एक मंत्र जरूर याद रहता है। वो कौन सा मंत्र है? गायत्री। सभी को किसी किसी रूप में गायत्री मंत्र तो याद रहता है। इसी तरह से श्रीमद् भगवत गीता का कोई श्लोक याद हो या ना हो, लेकिन एक श्लोक याद रहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्माते संगोष्ठ कर्मणि। ये श्लोक तो सबको याद रहता है। इसीलिए हम सबको यही चाहते हैं, जैसे वह गायत्री मंत्र है वेदों की, उसी तरह से गीता की गायत्री के रूप में इसको जान लिया जाए तो सबसे बड़ी बात हो सकती है। गीता की गायत्री है ये, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा कर्म में अधिकार है, फल के प्रति नहीं है। जब हमारा मन जो है सीधे सीधे चल करके फल के प्रति आसक्त होने लगता है, जहां आसक्ति आई वहां पर हमारा कर्म जो है वो सामान्य हो जाएगा। कर्म सामान्य हो जाएगा, जिस तरह से फल की आकांक्षा पाप होते हैं उन सभी पापों। तीसरी बात, जब इनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो जाता है तो मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा जो है हमें बलवती होती है। धीरे धीरे एक एक सोपान पार करके हम उस परम परमेश्वर से अपना उनके सानिध्य में हम लोग वहां गए थे। बड़े प्रोग्राम वहां होते रहते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं। श्रद्धेय गुमानी राम जी महाराज, ये इन सबकी अहेतुकी कृपा। कई लोग तो कृपा इस दृष्टि से करते हैं, कोई कोई हेतु होता है, कोई कोई कारण होता है, लेकिन ऐसे महापुरुष में भी पहले एक है भा। भा का मतलब क्या होता है? भा माने ज्योति। भा का मतलब विभम उस ज्योति को प्रकाश ज्योति न विद्यमान हो, आत्मन ज्योति न विद्यमान हो तो वस्तुतः ये सब प्रकाश नहीं हो सकते हैं। भाषा सर्वनिगम विभाति, वह जो परम तत्व है, वह जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की जो भा है वही आत्मज्योति, वह जो ब्रह्म की भा है, ब्रह्म की जो ज्योति है, उसी ज्योति से सब ज्योतिष्मान हो रहे हैं, सारे प्रकाशमान हो रहे हैं। इसी ब्रह्म के बारे में इन सब को ध्यान में रख करके यहाँ पर इन सब का विवेचन हमारे श्रीमद् भगवद गीता इस पवित्र ग्रंथ में किया गया है। इसलिए इसको ध्यान में रख करके बहुवचन के रूप में दिया गया कि श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु। इसलिए चल करके निर्माण निश्चित रूप से शत का मतलब क्या होता है? शत धातु के तीन अर्थ होते हैं, विसरण, गति और अवसाधन। विसरण का मुद्दा स्वाध्याय यदि हम करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमें विद्यमान जो अज्ञान है उस अज्ञान का धीरे धीरे नाश होने लगता है। जैसे अज्ञान का